गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसे मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाना चाहता हूं। जो प्रैक्टिकल होगा वह बहुत ही इजी होगा और आप उसको अपने दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर एक स्केल आपको दिख रहा है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से डिजिट लिखी हुई हैं और कोई भी दो डिजिट के बीच में जो स्थान है उसमें देखिए आप, अगर आप इन्हें गिनते हैं तो फिर से 10 और लाइन है, यानी कि एक डिजिट को 10 भागों में बांटा गया है। तो जो ये 0 से लेकर 1 या 1, 2 है इसे हम सेंटीमीटर कहते हैं और जो 10 भागों में एक खाने को बांटा गया है उसे हम मिलीमीटर कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो स्केल है, इस स्केल के द्वारा जब हम किसी भी वस्तु की लंबाई मेजर करेंगे तो वह हमें मिलीमीटर तक मेजरमेंट दे सकता है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर मान लीजिए एक पेन का ढक्कन लेता हूँ और इस पेन के ढक्कन का मेजरमेंट इस स्केल के द्वारा करना चाहता हूँ। तो आप देखिए यहाँ मैंने 0 को इसके पहले एंड के कोइंसाइड रख दिया है लगभग, और दूसरे एंड को आप देखिए तो 5 है और उस 5 के बाद लगभग ये फिर 5.5 होता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और डिजिट होती हैं। उसके बाद आप देखिए 1 और 2, लगभग एक स्थान है और दूसरे के बारे में हम श्योर नहीं है, यानी कि 5.6 तक जो मेजरमेंट है वो तो श्योर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस ढक्कन की लंबाई और है। तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जो हमने मेजरमेंट किया उस मेजरमेंट में हमें जो प्राप्त हुआ वह लगभग 5.6 प्राप्त हो रहा है। तो आपने देखा कि जो ढक्कन का मेजरमेंट हमारे द्वारा किया गया उसका जो मान था वो हमें 5.6 तक मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उसकी लंबाई थोड़ा और थी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 5.6 है और 5.7 है, यानी कि जो 0.6 और 0.7 है इसके बीच में और भी मान हमें प्राप्त हो सकता था, लेकिन हमारा जो स्केल था वह केवल mm में हमें वैल्यू देता है, यानी कि या तो वो हमें 6 mm की वैल्यू देगा या 7 mm की वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पर जो 6 और 7 mm है, यदि वह स्केल भी फिर से कुछ छोटे छोटे भागों में बटा होता तो यहाँ पर हमें उस ढक्कन की लंबाई लगभग 5.6 और कुछ और आती। यहाँ पर हो सकता है 1 प्राप्त होती, या हो सकता है 2 प्राप्त होती, या हो सकता है 3 प्राप्त होती, यानी कुछ भी प्राप्त होती। इस तरीके की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, 6.3 हो सकती थी, 5.64 हो सकती थी। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 6 mm के पश्चात भी हमें कुछ और वैल्यू प्राप्त होती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 5 है और 6 है इनके बारे में हम श्योर हैं, यानी कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते वक्त 5 और 6 जो डिजिट हैं इनकी जो वैल्यू है, इनके मान निश्चित हैं और इनको लेकर हम आश्वस्त हैं कि इतना हमें प्राप्त हुआ ही। लेकिन उसके पश्चात जो 0.6 और 0.7 था उसके बीच में जो वैल्यू मिल सकती थी हमें, उसके बारे में हम आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि हमारा पैमाना उतना है ही नहीं। तो जब भी हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो उसके दो मान, एक निश्चित मान होता है। यहाँ पर देखिए एक होता है, कैमरे की वजह से मुझे लिखने में दिक्कत है इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया है। तो जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसके दो मान हमें प्राप्त होते हैं। एक मान वह जो निश्चित होता है, यानी कि जिस स्केल के द्वारा हमने मापन किया है उसमें हम आश्वस्त होते हैं कि इन डिजिट तक तो ये मान बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि 5.6 तक हम श्योर थे, हम आश्वस्त थे कि 5.6 सेंटीमीटर तो इस ढक्कन की लंबाई है ही। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे अंक होते हैं
जिनके बारे में हम अनिश्चित हैं, यानी कि हमें यह पता नहीं है कि उनका जो मान होगा वह कितना होगा। जैसे मैंने कहा वह 6.3 हो सकता है, /6.4 हो सकता है या 6.5 हो सकता है। तो जो 6 के बाद अंक आने वाले हैं उनके बारे में हम बिल्कुल भी श्योर नहीं हैं, अनिश्चितता बनी हुई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है तो उसमें एक भाग होता है निश्चित और दूसरा भाग होता है अनिश्चित। तो इन मानों में से कोई भी एक मान उस भौतिक राशि के मापन में आ सकता है, जिसे हम अनिश्चित मान कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज का वह है सार्थक अंक, जिन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का अर्थ होता है कि किसी भौतिक राशि के मापन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका मेजरमेंट जब हम करते हैं तो वो निश्चित होते हैं, और उसमें एक ऐसी डिजिट होती है जो अनिश्चित होती है, उसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं। सार्थक अंकों को सरल शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक क्या हुए? किसी भौतिक राशि के परिशुद्ध मापन में जितने अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। तो यहाँ बुक की ही सहायता से मैं आपको सार्थक अंकों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी भौतिक राशि के मापन में सार्थक अंक कौन कौन से होते हैं, उनको किस तरीके से काउंट किया जाता है वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यह समझिए कि कोई भी सार्थक अंक किसी भी मात्रकों की पद्धति में लिया गया हो उसका मान चेंज नहीं होता है। यहाँ आप देखिए 14.5 सेंटीमीटर है, तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि 3 अंक हमने लिए हैं। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर हैं, सार्थक अंकों की संख्या है, वह 3 है। उसके बाद हमने देखिए इसको हमने मीटर में चेंज किया तो इसे 0.145 लिखा, तब भी आप गिनते हैं तो 1, 2, 3 अभी भी 3 सार्थक अंक हैं। उसके बाद हमने इसको 10 टू द पावर के रूप में लिखा, तब भी 1, 2 और 3 इसमें सार्थक अंक हैं। तो कुल मिलाकर जो सार्थक अंकों का मान है वह पद्धतियों के चेंज होने पर चेंज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए फटाफट हम जान लेते हैं कि जो सार्थक अंक हैं उन्हें कैसे काउंट किया जाता है। जो रूल है वह यह है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, यानी कि जीरो को छोड़कर जो भी नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 17 है, 178 है, 1782 है। कहने का अर्थ ये है इतने नंबर किसी मापन में लिखे गए हैं, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट की वैल्यूज़ होंगी, सिग्निफिकेंट नंबर्स की वैल्यू होगी, वो हमें इस तरीके से काउंट करनी है। 1, 2 तो 2 नंबर हो गए, 1, 2, 3 तो 1, 2, 3 यानी 3 हो गए, 1, 2, 3, 4 तो 4 हो गए। तो जितने भी नॉन जीरो नंबर हैं, यानी कि जीरो को छोड़ के जितने भी नंबर हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। दूसरा जो रूल है उसके हिसाब से है, ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी जीरोज यानी कि जो जीरो हैं वह नॉन जीरो नंबर के बीच में आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 4 और 1 है, तो 2 नॉन जीरो नंबर हैं, यानी कि 4 और 1 नॉन जीरो नंबर हैं और उनके बीच में जीरो आया है। तो इसको भी आपने काउंट करना है, यानी कि इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे काउंट कर रहे थे 1, 2, 3, यहाँ पर देखिए 4, 0, 1, 2 है, तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल काउंट करना है 1, 2, 3, 4। तो ये भी आपके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। तो आप सरल शब्दों में इस तरीके से समझिए कि 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद जो अगला नियम है वह है, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका अर्थ ये हुआ
कि जो नॉन जीरो नंबर हैं, जैसे यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं 20 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 213, ये नॉन जीरो नंबर हैं। उनके बाद जो भी जीरोज आते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 के बाद 0 है, यहाँ पर फिर 1 के बाद 0 है, 3 के बाद 0 है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। केवल आपको जो नॉन जीरो नंबर है उनको ही सिग्निफिकेंट लिखना है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप 20 को 2 इंटू 10 टू पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वह 2 है। एक ही नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है और वह 2 है। जो अगले रूल्स हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से समझिए। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ एग्जाम्पल देखिए में 0.04 है, तो इसका अर्थ ये हुआ जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में 0 है और जो नॉन जीरो नंबर 4 है उसके लेफ्ट में 0 है। तो ये जो 0 है इसे हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वह केवल 1 होगी, वह केवल 4 काउंट होगी। इसके पीछे कारण यह है, मैंने इनको इस तरीके से ब्रेक करके लिखा हुआ है। देखिए 0.04 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -2। तो देखिए 4 केवल एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। उसके बाद जो अगला उदाहरण था 0.004, उसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। 10 टू द पावर -3 को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं। अगली वैल्यू देखिए 0.0456, तो इसे मैंने 2 प्लेस डेसिमल को आगे कर लिया है, तो लिखा है 4.56 इंटू 10 टू द पावर -2। तो आप देख सकते हैं इसमें 1, 2, 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और यहाँ भी आप डायरेक्ट अगर काउंट करते हैं तो देखिए 1, 1 और 2 और जो मैंने नंबर लिया था ये वाला, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यहां देखिए एग्जाम्पल ये कहना चाहता है कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट में और नॉन जीरो नंबर के भी राइट में। एग्जाम्पल देखिए, पॉइंट लगा है, उसके बाद नॉन जीरो नंबर लगा है और फिर 0 लगा है। तो यहां पर देखिए 0.20, तो इन दोनों फिगर्स को आपको काउंट करना है एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कारण यह है कि इस नंबर को आप 10 टू द पावर में नहीं लिख सकते हैं। यदि आपको 10 टू द पावर में भी लिखना होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको 20 इंटू 10 टू द पावर -2 ही लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 0 है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते इस मेजरमेंट से। तो ये रूल बन जाता है कि कोई भी 0 है वह डेसिमल के राइट में है और नॉन जीरो नंबर के राइट में है, तो उस 0 को भी आपको काउंट करना है एज अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो यहाँ पर जितने भी जीरोज हैं उन सबको आप काउंट करने वाले हैं। तो ये 5 रूल थे जो कि आपको मैंने बुक से एग्जाम्पल के द्वारा समझा लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ वह राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट्स, यानी कि हमें राउंड ऑफ करना है मेजरमेंट का। यह हम कैलकुलेशन की सुविधा के लिए कर लेते हैं, जहाँ पर हम किसी एक मान को छोड़कर उसके पहले मान को 1 बढ़ा देते हैं या नहीं भी बढ़ाते हैं, तो उसको हमें आज सीखना है। राउंडिंग ऑफ का अर्थ ये होता है कि जो नंबर होता है उसके कैलकुलेशन में हम लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं और उस लास्ट डिजिट से पहले की जो डिजिट है उसमें हम या तो 1 की वृद्धि कर देते हैं या कई बार नहीं भी करते हैं। तो कब हम वृद्धि करते हैं और कब नहीं करते हैं, वही हमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स के अंदर सीखना है। तो देखिए जो पहला रूल है यहाँ पर लिखा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज लेस देन 5,
यानी कि कोई भी डिजिट है वह ऐसे नंबर पर ड्रॉप होती है यानी छूट जाती है जो कि 5 से छोटा है। यहां पर एग्जांपल देखिए सीधे आप 8.64 लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां जो लास्ट डिजिट है, मैंने आपको कहा था लास्ट डिजिट को आपको छोड़ना है, तो वहां पर 4 है और जो 4 है वह 5 से छोटा है। तो इसका राउंड ऑफ जब आप करेंगे यानी कि एक नंबर आप जब छोड़ेंगे तो यहां पर 8.6 ही होगा, यानी आप कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। तो सरल शब्दों में आप यह समझिए कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं, राउंड ऑफ का अर्थ मैंने कहा लास्ट वाली 1 या 2 डिजिट आप छोड़ देते हैं। वो डिपेंड करेगा कितनी डिजिट छोड़ने के लिए आपको कहा जाता है। तो उस समय आपको ध्यान देना है जिस लास्ट डिजिट को आप छोड़ रहे हैं वह 5 से छोटी है, तो उससे पहली वाली डिजिट में आप कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। यहां देखिए आपने 6 को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, 8.6 ही रहने दिया। दूसरा रूल इसके ठीक उल्टा है। यहां पर लिखता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज ग्रेटर देन 5। यहां एग्जांपल देखिए 8.66, इसको देखने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा। 8.66, अब आप देख सकते हैं कि जो लास्ट डिजिट हमारी जिसको हम ड्रॉप करने वाले हैं वह 5 से बड़ी है यानी कि 6 है। तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे, हम लास्ट डिजिट को छोड़ेंगे तो यहां पर हम 8.7 लिखेंगे। जो 6 था उससे पहले वाला नंबर आपको देखना है, उससे जो पहले वाला नंबर है यहां देखिए ये नंबर 6 है, तो इसमें एक आपको प्लस कर देना है, तो ये एक और प्लस किया तो 6 + 1 यानी 7 हो जाएगा। तो ये 2 जो नियम थे वो आपको समझ में आगे होंगे। आगे के रूल्स देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इन अ नंबर इज 5 और फॉलोड बाय 0, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। यहां पर मैं इसको इस तरीके से समझाना चाहता हूं आपको। ये कह रहा है कि यदि कोई नंबर जो है या तो 5 पर ड्रॉप हो जाता है या 5 के बाद उस नंबर में 0 आता है। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं 8.65 और 8.650। यहां पर मैंने ये 2 वैल्यूज लिखी हैं 8.65 और 8.650। ये कहने का अर्थ था कि कोई लास्ट नंबर है वो ड्रॉप हो रहा है या तो 5 पर या 5 और उसके बाद 0 पर। तब जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पर राउंड ऑफ करते वक्त आप लिखेंगे 8.6, तो यहां पर कोई भी चेंज इसमें नहीं किया जाता है। कारण है आप यहां देखिए ये जो नंबर है वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर होता है 5 से पहले तो आप उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए 7.55 यहां पर है और 7.85 यहां पर है। तो जब इस नंबर को आप छोड़ेंगे, देखिए ये ऑड नंबर है, इसकी बात मैं थोड़ा देर में करूंगा। और जब इस नंबर को आप राउंड ऑफ करेंगे तो यहां पर देखिए 8 है, ये 5 है, तो यहां पर आप इसे 7.8 ही रहने देंगे। यानी कि सम संख्या हो तो उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए जो बुक है उसमें एग्जांपल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 8.65 इज राउंड ऑफ 8.6। यहां पर फिर देखिए 8.650, तो वो भी 8.6 ही रहेगा। यहां पर देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं 7.35 और 7.750। तो जब आप इसका राउंड ऑफ करेंगे, यहां पर देखिए ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। यहां लास्ट में 5 है और यहां 5 फॉलोड बाई 0 यानी 5 है उसके बाद 0 है। तो जब इसका राउंड ऑफ किया जाएगा तो इस नंबर को लिखा जाएगा 7.4, एक बढ़ा देंगे आप, और इसे लिखा जाएगा 7.8। कुल मिलाकर जब कोई ऑड नंबर आता है तो उस ऑड नंबर में आपने एक प्लस कर देना है, जबकि लास्ट डिजिट 5 हो या 5 के बाद 0 हो।
तो यहाँ देखिए इस बुक के एग्जाम्पल, यहाँ पर लिखा हुआ है 8.75, तो इसे हम 8.8 करेंगे। देखिए 7 में हम एक प्लस कर देंगे। और दूसरा एग्जाम्पल है 8.750, तो यहाँ पर हम फिर से जो 50 से छोड़ देंगे तो 8.8 लिखने वाले हैं। तो ये राउंड ऑफ के जो रूल हैं, 2 रूल इजी थे। जो लास्ट के 2 रूल हैं उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि यदि 5 आता है और 5 के बाद 0 आता है और 5 से पहले जो संख्या है वह सम संख्या है, वह 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, तो उसे आपको चेंज नहीं करना है, यानी कि उसे आपको वैसे ही लिखना है। लेकिन यदि जो संख्या है वह ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तब आपको उसमें एक ऐड कर देना है। तो सिग्निफिकेंट्स फिगर्स और जो राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, इसके आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको व्हाइट बोर्ड का प्रयोग न करवाते हुए बुक से ही एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो पाएँ, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनका ऑपरेशन हम किस तरीके से करते हैं, उसमें एडिशन है, मल्टीपल है या डिवाइड है। तो यहाँ देखिए जो एडिशन और सबट्रैक्ट है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है। जब आपके पास 2 नंबर दिए गए हों, जैसे यहाँ पर लिखा है सम ऑफ 2.3 मीटर एंड 10.54 मीटर, तो जब इनका ऐड आप करते हैं तो यहाँ देखिए 2.3 प्लस 10.54 को आपने ऐड किया और 12.84 आपको प्राप्त हो गया। तो आउट ऑफ दीज द लेंथ ऑफ 2.3 मीटर इज लिस्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि वो 2 वैल्यू जो दी गई थी, ये और ये, उसमें ये देखना है कि किसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, और इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वह कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ देखिए जो 0 है यह नॉन जीरो नंबर के बीच, यानी 1 और 5 के बीच में। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं वो 4 हैं, जबकि इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यूज जो हैं वह केवल 2 ही हैं। तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पॉइंट है उसके बाद इसका जो स्केल है वह केवल 10वें स्थान तक है, यानी कि पॉइंट के बाद केवल 1 स्थान तक है। यहाँ पर आप देखें जो स्केल है वह पॉइंट के बाद 5 4 है। तो जो मेजरमेंट हमारा होगा वह इसमें ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन इस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि एक अनसर्टेनिटी होगी, यानी कि एक नंबर इसमें कम है। तो यदि हमने जो वैल्यू है, अगर हमने 12.84 लिख दी, मतलब हमने दशमलव के 2 स्थान तक इसको लिख दिया, तो इसकी अनसर्टेनिटी की वजह से जो हमारा मान है वह परिशुद्ध नहीं होगा, यानी कि उसमें शुद्धता नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसे केवल इसको देखते हुए, क्योंकि हम श्योर हैं केवल दशमलव के 1 स्थान तक, दशमलव के 1 स्थान तक जो हमारा पहला मेजरमेंट है वह बिल्कुल परिशुद्ध है। तो इसका जो योग होगा उसे हम 12.8 ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए 12.84 था, तो यहाँ पर हम 4 छोड़ देंगे, केवल 12.8 लिखेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, 12.32 है और 100.004 है। यहाँ पर आप देखिए जो पहला वैल्यू है उसमें पॉइंट के बाद 2 स्थान है, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसमें भी आपको पॉइंट के बाद केवल 2 स्थान रखने हैं। तो जो मेजरमेंट का आंसर है वो ये था, लेकिन हम फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो केवल 32 तक लिखेंगे, यानी इस 4 को छोड़ देंगे। उसके बाद एक और मेजरमेंट है, यहाँ पर आप देखिए 0.0 है, यानी कि 1 प्लेस तक इसका मेजरमेंट किया जाएगा यहाँ पर, जबकि 2 प्लेस तक है। तो इसका सम ये प्राप्त होगा, लेकिन हम केवल 1 प्लेस तक लिखेंगे, तो 156.2 लिखा जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ले लेते हैं। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ मल्टीपल और डिवीज़न के लिए दी गई हैं उसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कहाँ हैं, यानी कि कौन से मान में सबसे कम सार्थक अंक हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू दी गई है 4.192 और y की वैल्यू दी गई है 2.02। तो इसमें हम देखते हैं 2
एक नंबर 0 को हम काउंट करेंगे और 2 ये नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 3। यानी कि इसमें जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं, जबकि इसमें 1 2 3 4 इसमें 4 हैं। जब मल्टीपल किया जाएगा आपको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर एक काम और करना है, आपको इसको राउंडिंग ऑफ भी करना है। तो राउंड ऑफ कर लेंगे और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 प्लेस हैं, यानी कि आपको इस रिजल्ट को भी 8.2 प्लेस में रखना है। तो देखिए 4 6 है और 7 है, लास्ट नंबर को आप देखिए 7 है, तो 7 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर जो 6 है उसमें आप एक ऐड कर देंगे। अभी मैंने आपको राउंडिंग ऑफ के रूल्स बताए थे, तो ये वैल्यू का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 8.47। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मल्टीपल है वह 8.47 हमें प्राप्त हुआ। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, देखिए x इज इक्वल्स टू 7500 है एंड y इज इक्वल्स टू 20.83 है। इसमें अगर हम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ की बात करें तो केवल 2 ही हैं। जो रूल बताया था उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर 7 5 है और उनके राइट में 0 नंबर है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिग्निफिकेंट के लिए जो रूल बताए थे उसके हिसाब से केवल 7 5 सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। इसमें केवल 2 स्थान पर ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं और इसमें 4 स्थान पर देखिए 20.83, तो इनको पूरे को हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर हैं वह 4 हैं। तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड किया उसके बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वह 360.0576 प्राप्त हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जो 7500 है उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स थी और इक्वल टू 2 था, तो इस रिजल्ट को भी हम 2 स्थान तक लिखने वाले। तो 2 स्थान कैसे लिखेंगे, 3 6 और 0, अगर हम 0 उसके साथ रख भी देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह 3 6 होगा और पॉइंट के बाद हम कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं रखने वाले हैं। आज मैंने व्हाइट बोर्ड का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया, बुक से ही एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की ताकि मैं ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर सकूँ। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर इसके बारे में मुझे बताइए। यहाँ पर 2 और टॉपिक हैं जिनको मैं लेना चाहता हूँ, एक है एक्यूरेसी और दूसरा है प्रेसिजन। एक्यूरेसी का अर्थ होता है द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसको मैं हिंदी में बता रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, हमने इस पेन के ढक्कन को मेजर किया था, तरीके से मैंने मेजर किया था और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये लगभग 5.6 मुझे प्राप्त हो रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्केल है वो केवल मिलीमीटर तक ही मेजरमेंट करता है, और जब वह मिलीमीटर तक मेजरमेंट करता है तो वह इस वास्तविक मान, वास्तविक का अर्थ ये हुआ कि ये 5.6 के बाद भी कुछ मान होगा, यानी कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि ये 5.6 ही है। हो सकता है यहाँ पर जो इसका एक्चुअल मान है वह 5.67 हो। इसे आप ध्यान से देखें, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मे बी दिस वैल्यू इज 5.67, इतना मेजरमेंट है। ये मिलीमीटर के फिर 10वें हिस्से तक है। मान लीजिए हमने इसका मेजरमेंट 5.64 तक कर लिया, दूसरा मेजरमेंट हमने 5.65 तक कर लिया, तीसरा मेजरमेंट हमने 5.66 तक कर लिया। ये वास्तविक मान था उस ढक्कन का, यानी कि जो ढक्कन है उसकी जो वास्तविक लंबाई है वह 5.67 सेंटीमीटर है। हमने 3 मेजरमेंट किए, यानी एक स्टूडेंट ने ये मेजरमेंट किया 5.67, उसने वैल्यू फाइंड की, दूसरे ने 5.65 मेजरमेंट किया और तीसरे ने 5.66 फाइंड किया। तो आप देखिए जो वास्तविक मान है, इसे मैं वास्तविक मान रहा हूं, उसके सबसे नजदीक कौन सा मान है, तो आप देखेंगे कि जो 5.66 है यह इसके बहुत नजदीक है। इसमें केवल देखें तो 0.01 की कमी है, इस नंबर में 0.02 की कमी है और इस नंबर में 0.03 की कमी है। तो सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है, ये वाला है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी का अर्थ यही होता है कि किसी भौतिक राशि का जो मापन किया जाता है
उसके वास्तविक मान के जितना नज़दीक हमारा मेजरमेंट होगा, मापन होगा, उसे उतना ही एक्यूरेट कहा जाएगा। यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। नेक्स्ट जो नेमिंग है वह प्रेसिजन है या प्रिसाइज हम इसको कहते हैं। तो प्रेसिजन का अर्थ होता है द एक्सटेंट और लिमिट टू विच द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी डन। इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, फिर से मैं यहाँ स्केल की तरफ ले गया आपको, आज मैंने सारी चीज़ें आपको इसी के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जब हम किसी स्केल से मेजरमेंट करते हैं तो उस स्केल में सबसे छोटा मान कितना है। जैसे इस स्केल में जो छोटा मान था वह मिलीमीटर था, यानी कि इसके द्वारा हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे तो मिलीमीटर तक कर सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ जब भी हम किसी पैमाने से मेजरमेंट करते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट होता है वह तब अधिक प्रिसाइज होता है जब पैमाने की जो लिस्ट काउंट है वह कम से कम हो। लिस्ट काउंट का अर्थ होता है कि किसी पैमाने द्वारा सबसे कम कितना मापन किया जा सकता है। जैसे जो स्केल मैंने लिया है उस स्केल का लिस्ट काउंट 1 mm का है, या जो घड़ी घर में होती है उसका जो लिस्ट काउंट है वह 1 सेकंड का होता है। तो यह कहा जा सकता है कि जिस भी स्केल से हम मेजरमेंट करते हैं यदि उसकी लिस्ट काउंट कम से कम होती है तो उसके द्वारा जो मेजरमेंट किया जाता है वह बहुत ही प्रिसाइज होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए 5.00 mm, 5.00 सेंटीमीटर, 5.00 मीटर और 5.00 किलोमीटर है। तो इसमें 5.0 mm जो वैल्यू है वह सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी कि इसके द्वारा जो मेजरमेंट हुआ है वह सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है।